नमस्ते साथियों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब चाइना से टिकटॉक खरीदना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? ट्रंप का मानना है कि वो सोशल मीडिया की वजह से इलेक्शंस जीते थे। एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदकर, जिसका कि अब एक्स नाम है, उस पर ट्रंप के फेवर में एल्गोरिदम सेट करी थी और वही एल्गोरिदम टिकटॉक पर भी सेट हो गई थी, जिसकी वजह से टिकटॉक पर भी ट्रंप का खूब प्रचार प्रसार हुआ था। इस बात से बाइडन बहुत चिढ़े थे और उन्होंने टिकटॉक को बैन करने के भी आदेश दे दिए थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रूवल दे दिया था टिकटॉक को बैन करने के लिए। लेकिन ट्रंप जीत कर आ जाते हैं और टिकटॉक अमेरिका में बैन नहीं होता है। वैसे आपको बता दूं कि टिकटॉक चाइना के बाद सबसे ज़्यादा दुनिया में अमेरिका में ही देखा जाता है। अब ट्रंप चाहते हैं कि वो चाइना से टिकटॉक को खरीद लें, लेकिन चाइना आखिर टिकटॉक देगा क्यों अमेरिका को? तो चाइना को खुश करने के लिए ट्रंप ने ताइवान की 400 मिलियन की एड रोक दी है। एड यानी कि ग्रांट, दान भी हम इसे कह सकते हैं, जो कि प्रेसिडेंशियल एड दी जाती थी ताइवान को और यूक्रेन को। यूक्रेन की तो रोक ही दी है, जैसा कि आप सब जानते हैं। अब ताइवान की भी रोक दी है। अब ताइवान चाहे तो अमेरिका से डिफेंस इक्विपमेंट या कुछ भी खरीद सकता है या फिर लोन ले सकता है अमेरिका से, लेकिन अब एड नहीं मिलेगी। ऐसा करके अब ट्रंप ने जो हाल ही में ट्वीट करा है, उससे पता चलता है कि चाइना टिकटॉक देने को तैयार हो गया है अमेरिका को। और आगे क्या होता है ये तो ट्रंप और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात होने वाली है अगले महीने। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप का एक कॉन्फ्रेंस होगी उसमें, तो उसमें पता चलेगा आगे तो क्या होता है। लेकिन हाल ही में ऐसा ट्रंप के ट्वीट से ऐसा लगता है कि शायद टिकटॉक की डील ट्रंप ने क्रैक कर ली है। तो चाइना और ताइवान के बीच में इशू है क्या? आखिर क्यों चाइना इस बात से खुश हो गया? तो चाइना मानता है कि ताइवान उसका है और ताइवान अपने आप को एक अलग देश मानता है और अलग देश की आइडेंटिटी, अपने देश की आइडेंटिटी को बनाना चाहता है। इसमें अमेरिका उसको सपोर्ट करता था। आपको याद होगा जब अमेरिका की नैन्सी पेलोसी जब ताइवान आई थी, तब चाइना बहुत चिढ़ा था और चाइना ने खूब मतलब रॉकेट्स वगैरह भी उड़ाए थे और मतलब ताइवान को डराने की बहुत कोशिश करी थी, जैसा कि चाइना आए दिन करता रहता है ताइवान के साथ। तो अब देखते हैं टिकटॉक अमेरिका खरीद पाता है या नहीं। लेकिन चाइना कोई अमेरिकन ऐप क्यों नहीं खरीदता? क्योंकि चाइना ने गूगल और यूट्यूब वगैरह सब बैन कर रखे हैं और चाइना में खुद का गूगल चलता है, खुद का यूट्यूब चलता है और ऐसे ही चाइना में अपने खुद के ऐप चलते हैं, वहाँ अमेरिकी ऐप्स बैन है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।